नीलांबर पीतांबरपुर स्थित एशिया का सबसे बड़ा रंगीनी लाह बगान कुंदरी लाह बगान बुधवार को विशेष चर्चा में रहा, जब संसदीय कार्य सह वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने यहां पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। वन विभाग की लापरवाही को लेकर चल रही शिकायतों के बीच मंत्री ने ग्राउंड लेवल पर जाकर पूरी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीणों की अमूल्य संपत्ति है और इसके विकास के लिए ठोस कदम जल्द उठाए जाएंगे। मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान का भरोसा भी दिलाया। उद्घोष फाउंडेशन के कमलेश सिंह ने बगान के इतिहास और संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यहाँ मौजूद 90,000 पलाश वृक्ष और विशाल आहर इको टूरिज्म तथा लाह उत्पादन के लिए बड़ी संभावनाएं खोलते हैं। उन्होंने मांग की कि वन विभाग की विफलता को देखते हुए बगान स्थानीय समिति को सौंपा जाए और मंत्री की अध्यक्षता में इसकी मॉनिटरिंग हो। कार्यक्रम में अरुण सिंह, अविनाश वर्मा, लव मेहता, आलोक श्रीवास्तव समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास में, और पलाश को और ये लाह को कृषि का दर्जा दे दिया गया है। ये आपके कौन कहा कि 1.5 लाख करोड़ का बजट है कृषि का? कुल बजट है। हाँ जी, ये तो टोटल बजट है 1,45,400 करोड़। कृषि का अच्छा बजट है। कृषि का 4,500 विभाग जो कोई विभाग के अधिकारी मांगते हैं, वन विभाग के लिए इतना, कृषि विभाग के लिए इतना, समाज कल्याण के लिए इतना, डिफरेंट डिपार्टमेंट कृषि से अलग पलाश के लिए विशेष बना है। सरकार तो एक बजट विभाग के अधिकारियों के कहने पे उन्होंने जो कार्य योजना तैयार किया उसके अनुसार हमारे पास जो रेवेन्यू की उपलब्धि है उसके अनुसार जो है, तो यदि आप कोई एक डिपार्टमेंट मांग कर रहा है 8,000 करोड़ का, वो उतना स्रोत हमारे पास नहीं है, तो हम 4,000 करोड़ रुपया आपको दिया है। अब ये विभाग के ऊपर जिम्मेवारी है कि उस पैसे से लाह के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अगर कोई योजना बनाती है तो वो स्वतंत्र है, खर्च कर सकते हैं। देखिए, ये तो हम अभी कोई आपको ठोस आश्वासन नहीं दे सकते। कमलेश जी ने मुझको कई दिनों से आमंत्रित कर रखा था कि आप एक बार कर सकते देखिए, मेरा दायित्व भी बनता था, इसलिए कि मैं इसी प्रखंड नीलांबरपुर प्रखंड क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमारा पैतृक गांव चौरा बांसी है, बांसी के हम निवासी हैं, तो ये भी एक नैतिक दायित्व बनता था कि हम आकर के अपने उस जन्मस्थली पर अवस्थित पलाश के वनों को देखें और जो यहाँ की समस्या है उससे अवगत हों एक राज्य के मंत्री होने के नाते। और अभी जो जानकारी सामने आई कि यहाँ फैक्ट्री भी स्थापित हो गया था लाह उत्पादन के लिए, 2 फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी, लेकिन काम किसी से नहीं हुआ है। और एक समय था 80 के दशक में जहाँ लगभग 4,000-4,500 टन लाह का उत्पादन होता था सिर्फ इसी उद्यान से, तो वो घट के अब 170 हो गया, 160 घट के 107 हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमें और आगे इंक्रीज करना चाहिए था, बजाय इंक्रीजमेंट के हम नीचे चले आए। तो अभी हमने कहा है कि हम बात करेंगे संबंधित वन विभाग के अधिकारी से, और एक बार इस स्थल पर हम RCCA फॉरेस्ट विभाग के जितने अधिकारी हैं पलाऊ, उनको लेकर के यहाँ बैठेंगे और इस लाह बगान को कैसे सुदृढ़ किया जाए ताकि लाह का उत्पादन बढ़े, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सरकार को, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा लातेहार अलग होने के बाद कोई ऐसा बहुत वृहद स्तर पर माइंस मिनरल्स तो है नहीं, लेकिन लाह की खेती हम लोग अगर बढ़ाएं तो इस जिले में, जैसा कि लोगों ने कहा कि एशिया का सबसे अच्छा बड़ा है पलाश का, तो इसको और डेवलप करने की आवश्यकता है। और हम एक मंत्री होने के नाते और यहाँ के स्थानीय निवासी होने के नाते ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम ईमानदार प्रयास करें कि लाह बगान लेस्लीगंज कुंदरी का सर्वांगीण विकास हो सके। आश्वासन और विश्वास हम लोगों के साथ है और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मंत्री वित्त और संसदीय कार्य मंत्री का आगमन कुंदरी लाह बगान में एक ऐतिहासिक होगा
और आने वाला कुछ समय में यहाँ पे कार्य प्रारंभ भी होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम लोगों ने रखा है, जैसा गांव वालों का विचार था कि अगर वन विभाग अगर यह काम नहीं कर सकती है तो यह बागान हम लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए और माननीय अध्यक्ष के जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में और विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनका एक टीम बनेगा, इसका मॉनिटरिंग करे, हम लोग यहाँ पे काम करेंगे और इसका संरक्षण और संवर्धन ये दोनों काम होगा और सरकार को अच्छा खासा राजस्व भी मिलेगा और पलामू प्रमंडल में लगभग 50,000 से ज़्यादा परिवारों को कृषि रोजगार